नमस्कार। आज भगवद गीता के एक बहुत ही खास श्लोक पर बात करेंगे। अध्याय 1 श्लोक 11। हमारे पास जो स्रोत है उसका शीर्षक है भीष्म की सुरक्षा का आग्रह। तो सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान है, दुर्योधन अपनी सेना से कुछ कह रहा है। आज हम इसी निर्देश को, मतलब इसके पीछे की रणनीति और मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और ये श्लोक दिखाता है कि हजारों साल पुराने ग्रंथों में भी देखिए मानवीय मनोविज्ञान और रणनीति की कितनी गहरी समझ है। बिल्कुल, ये सिर्फ धार्मिक टेक्स्ट नहीं है। तो श्लोक है, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। सीधा सा मतलब तो यही लगता है कि दुर्योधन कह रहा है कि भाई सब लोग अपने अपने मोर्चों पर डटे रहो। अयनेषु मतलब महत्वपूर्ण मोर्चों पर। हाँ, अपनी अपनी निर्धारित जगहों पर। और साथ ही ये भी देखो कि पितामह भीष्म सुरक्षित रहें, मतलब पूरी तरह सुरक्षित। ये दोहरा निर्देश है ना? वो शायद पूरी आक्रामकता से, पूरे जोश से नहीं लड़ेंगे, ऐसा दुर्योधन को लग रहा था। अच्छा, मतलब युद्ध शुरू होने से पहले ही? हाँ, और दुर्योधन को डर था कि अगर भीष्म का रवैया ऐसा रहा तो बाकी सेना का हौसला भी वो पस्त हो सकता है। ओ, तो ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑर्डर नहीं था, ये तो मतलब लीडरशिप का सवाल है, भरोसे का सवाल है, अपनी ही सेना के सबसे बड़े योद्धा पर एक तरह का शक। सही कहा आपने, बिल्कुल। ये दुर्योधन की अपनी असुरक्षा भी दिखाता है ना। वो जानता था कि भीष्म का होना कितना जरूरी है, लेकिन वो उनके मन को लेकर पूरी तरह श्योर नहीं था। इसीलिए उसने बाकी योद्धाओं को हुक्म दिया कि ठीक है, अपनी पोजीशन भी संभालो, लेकिन साथ साथ भीष्म को चारों तरफ से सुरक्षित भी रखो। एक तरह से जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी। हाँ, कह सकती हैं। एक तरह से डैमेज कंट्रोल, जैसा कि अगर वो पूरे मन से न भी लड़े तो कम से कम सुरक्षित रहें, उनकी मौजूदगी बनी रहे। लेकिन इसका कोई और मतलब भी हो सकता है, जैसे क्या ये सिर्फ भीष्म की अहमियत दिखाता है कि वो इतने महत्वपूर्ण हैं, उनकी सुरक्षा सबसे ऊपर? हाँ, ये भी है। या फिर ये दूसरे सेनापतियों को, जैसे द्रोण हैं, कर्ण हैं, उनको एक छिपा हुआ संदेश था कि भाई पितामह पर नजर भी रखना? देखिए, दोनों बातें हो सकती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि भीष्म का अनुभव, उनका कौशल, वो बेजोड़ था। उन्हें खोना कौरवों के लिए बहुत बड़ा झटका होता। तो एक एंगल तो ये है, पर दूसरी तरफ जैसा आपने कहा, ये बाकी सेनापतियों को एक जिम्मेदारी देना भी था। ये दुर्योधन की चिंता को दिखाता है। ये दिखाता है कि नेता कैसे उन लोगों को मैनेज करते हैं जो महत्वपूर्ण तो हैं, पर जिनकी लॉयल्टी या मोटिवेशन वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो। हाँ, उन्हें साथ भी रखना है और उन पर एक तरह का नियंत्रण भी रखना है। बिल्कुल। पर क्या ये प्रैक्टिकल था? मतलब एक ही समय में अपनी पोजीशन भी डिफेंड करो और किसी एक व्यक्ति की खास सुरक्षा भी करो। इससे बाकी मोर्चे कमजोर नहीं पड़ सकते थे? ये एक बहुत बड़ा रिस्क था। बिल्कुल सही सवाल है। इससे यही पता चलता है कि दुर्योधन के लिए भीष्म की सुरक्षा कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण थी, शायद बाकी सामरिक जरूरतों से भी ज्यादा। तो ये उसकी प्राथमिकता दिखाता है और शायद उसकी चिंता का लेवल भी। हाँ, युद्ध नीति में अक्सर ऐसे मुश्किल चुनाव करने पड़ते हैं जहां एक लक्ष्य दूसरे को प्रभावित कर सकता है। तो कुल मिलाकर ये एक छोटा सा श्लोक कुरुक्षेत्र के युद्ध की शुरुआत में ही कौरव खेमे के अंदर जो कुछ चल रहा था उसकी एक झलक दे देता है। हाँ, दुर्योधन की चिंता, भीष्म की शायद दुविधा और लीडरशिप की मुश्किलें, सब कुछ इसमें नजर आता है। संक्षेप में कहें तो? संक्षेप में दुर्योधन का यह आदेश उसकी स्ट्रेटेजिक अवेयरनेस तो दिखाता है, पर साथ ही भीष्म की कमिटमेंट को लेकर उसकी जो गहरी चिंता थी उसे भी उजागर करता है। और इसी चिंता के कारण उसे अपनी नॉर्मल वॉर प्लानिंग में ये खास डिफेंसिव एलिमेंट डालना पड़ा। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें? हाँ, बड़ी तस्वीर में देखें तो ये उन सिचुएशंस का उदाहरण है जहां लीडर्स को अपनी टीम के उन सदस्यों को संभालना पड़ता है जिनकी काबिलियत तो बहुत जरूरी है, पर जिनकी प्रेरणा या प्रतिबद्धता पर थोड़ा सवालिया निशान हो। बिल्कुल। और यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। अगर युद्ध शुरू होने से पहले ही दुर्योधन को अपनी सेना के सबसे अनुभवी, सबसे अहम योद्धा भीष्म पितामह के संकल्प को लेकर इतनी गहरी चिंता थी, तो ये कौरव पक्ष की अंदरूनी कमजोरियों और शायद उनके अंतिम हश्र के बारे में क्या इशारा करता है, इस पर विचार किया जा सकता है।